मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। देश में भगवा दहशतगर्दों का जैसे कोई मुकाबला करने वाला ही नहीं है। ना पुलिस का उन्हें डर है, ना कोर्ट का डर, ना लॉ एंड ऑर्डर का वो पासो लिहाज रखते हैं। इसीलिए तो ये लोग जब जिससे चाहते हैं जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, जो ना बोले तो जान से मार देते हैं। लेकिन बंगाल में एक ऐसा वाकया पेश आया है जो थोड़ा हटकर है। बंगाल के आसानसोल में एक मुस्लिम नौजवान को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। मजबूर करने वाले भगवा दहशतगर्द का उस मुस्लिम नौजवान ने कत्ल कर दिया। इंडिया टीवी के मुताबिक मगरबी बंगाल के आसानसोल से ताल्लुक रखने वाले 19 साल का मुस्लिम नौजवान मोहम्मद कबीर को 24 साल का शिद्दत पसंद हिंदू नौजवान सूरज बहादुर ने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया था। मोहम्मद कबीर ने इनकार कर दिया, जिसके बाद सूरज बहादुर ने हमला कर दिया और कबीर के साथ वही करने की कोशिश करने लगा जो कुछ तबरेज के साथ, अखलाक के साथ और दूसरों के साथ हुआ है। पर इस बार मामला थोड़ा अलग हो गया। इस झगड़े का मोहम्मद कबीर ने बहुत ही मजबूती के साथ दिफा किया और अपनी जान बचाने के लिए उसे यानी कि सूरज बहादुर को कत्ल करना पड़ गया। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बंगाल के आसनसोल में जय श्री राम को लेकर हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहाँ एक शख्स ने दूसरे का सिर्फ इसलिए मर्डर कर दिया क्योंकि उसने उसे जय श्री राम कहने को कहा था। जय श्री राम का नारा लगवा रहा था, इसलिए मारा। ये एक ऐसा कबूलनामा है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जय श्री राम का नारा लगवा रहा था, इसलिए मारा। बिना डर, बिना पश्चाताप के पुलिस जीप में बैठे मोहम्मद कलीम इलियास नाम के इस युवक पर एक शख्स की हत्या का आरोप है। अब जरा हत्या की वजह एक बार और सुनिए। जय श्री राम का नारा लगवा रहा था, इसलिए मारा। कहाँ पर जय श्री राम का नारा लगा रहा था? कलाली के पास और दुर्गम पार्क के सामने में। कैसी का नारा लगा रहा था? जय श्री राम का बोले नारा लगाने के लिए मैंने दिया था। हो सकता है अगर कबीर ने हिम्मत ना दिखाई होती तो आज फिर एक को जय श्री राम के नाम पर कत्ल कर दिया होता। बंगाल पुलिस ने मोहम्मद कबीर को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 23 जुलाई का यह मामला है। सूरज बहादुर की बहन ने आसानसोल नॉर्थ ईस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के ये शिकायत दर्ज कराई थी। उसने कहा कि मोहम्मद कबीर ने कत्ल कर दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने थाना का घेराव करके पुलिस पर दबाव बनाया कि मोहम्मद कबीर को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने मोहम्मद कबीर को हिरासत में तो ले लिया। अदालत के बाहर मोहम्मद कबीर ने इस बात का खुद एतराफ किया है कि सूरज बहादुर ने उसे जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए कहा था और ना कहने की सूरत में उसने जबरदस्ती की मारपीट भी शुरू कर दी। ईंट से मुझ पर हमला भी कर दिया। मेरी जान को खतरा लाहिक हो गया था, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए मुझे भी हमला करना पड़ा और इस दौरान सूरज बहादुर की मौत हो गई। मोहम्मद कबीर ने कहा कि सूरज बहादुर को जान से मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, उसकी मौत गलती से हुई है। यानी मोहम्मद कबीर इस बात को मान रहा है कि गलती से उसकी मौत हो गई। मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं को पूरी तरह से इज्जत दिलाने में, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलाने में और सशक्तिकरण, इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। यह सरकार यह कहती नजर आती है कि मुस्लिम महिलाओं को हम सिर्फ और सिर्फ इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार अखलाक की बीवी, बाल बच्चे और उनकी माँ को आखिर इंसाफ दिलाने के लिए क्यों तैयार नहीं? जुनैद की माँ को इंसाफ दिलाने के लिए क्यों तैयार नहीं? तबरेज की बीवी, उनकी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है? अगर मोदी सरकार बिल्कुल मुस्लिम महिलाओं के फेवर में होती, मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोचती, तो फिर सदन में मॉब लिंचिंग के खिलाफ अब तक कानून पास हो गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा कार्यकाल के बाद यानी कि मोदी जी के दूसरी बार पीएम बनने के बाद अब तक कम से कम 150 वाकयात पूरे देश में पेश आ चुके हैं। तबरेज अंसारी के वाकये ने तो पूरे हिंदुस्तान को झिझोड़ कर रख दिया, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगा। अब मामला यहां तक है कि ट्रिपल तलाक बिल पास होने के बाद सरकार ये कहती नजर आ रही है कि जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए ये यौम आजादी का दिन है। यानी अब तक वो पूरी तरह से
जंजीर में जकड़ी हुई थी, पिंजरे में कैद थी। लेकिन मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ ट्रिपल तलाक बिल पास करने के बाद क्या इंसाफ मिल जाएगा? वो महिलाएं जिनके बच्चे, जिनके शौहर, जिनके पिता मार दिए गए हैं, क्या उनको इंसाफ दिलाना जरूरी नहीं है? अब मोहम्मद कबीर ने हिम्मत दिखाई नहीं होती तो यकीन मानिए आज मोहम्मद कबीर की भी मौत हो गई होती। पुलिस ने यहां पर तो बहुत ही जल्दी कदम उठा लिया, मोहम्मद कबीर को गिरफ्तार कर लिया। इस बात को सराहते हैं कि पुलिस ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। लेकिन सवाल यह है कि हिंदुस्तान में इतने सारे मॉब लिंचिंग के वाकयात पेश आए, कितने सारे लोगों को मार दिया गया, चाहे वो मुस्लिम हो या दलित हो, लेकिन उस वक्त पुलिस कहां रही, कहां थी? उन दहशतगर्दों को, उन लोगों को, उन कत्ल करने वाले भगवा दहशतगर्दों को आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कुछ पहले भी हुआ है, उन लोगों को गिरफ्तार आखिर पुलिस करने में नाकाम क्यों है? इसके पीछे आखिर क्या साजिश चल रही है? इसके पीछे आखिर किसका हाथ है? मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।